ठाणे के गांव देवी परिसर में स्थित रेस्को कंपनी द्वारा प्लेसमेंट के नाम पर अनेकों लोगों के साथ ठगी की जाती है। कुछ इसी तरह रेस्को कंपनी में काम कर रही छाया यादव एम्प्लॉय को रेस्को कंपनी की कर्मचारी 6 लड़कियों द्वारा सैलरी मांगने पर जबरन मारपीट की गई। छाया यादव रेस्को कंपनी में पिछले 1.5 महीने से काम कर रही है और अपने महीने पूरे होने पर अपनी सैलरी की मांग करने पर सैलरी न देते हुए उनके ही कंपनी के कर्मचारियों ने छाया यादव के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान छाया यादव के हाथ, सर और चेहरे पर काफी चोटों के निशान देखने को मिल रहे हैं। बदन के कुछ प्राइवेट पार्ट पर भी मारा गया है। बता दें, रेस्को कंपनी में ऑनलाइन द्वारा लोगों को पहले फोन किया जाता है और वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया जाता है और परमानेंट जॉब दिया जाएगा। आपको इसके लिए कुछ पैसे पे करने होंगे और इस दौरान उनसे 5,000 हो या जो भी अमाउंट हो वह पे कर सके, वह पे करने के लिए कहा जाता है। इस मामले को नोपाड़ा पुलिस द्वारा संज्ञान में लेते हुए 3 लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकियों को हिरासत में लेने का कार्य पुलिस ने शुरू कर दिया है। वहीं ऑफ रिकॉर्ड बोलते हुए नोपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय धूमल ने कहा कि हम कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर देंगे और दोबारा वह कंपनी खुले ना, इस चीज की हम पूरी कोशिश करेंगे। नोपाड़ा पुलिस ने पीड़ित के दिए गए बयान पर 323, 506 और 504 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नोपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय धूमल ने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पत्रकार परिषद लेकर इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ ये बहुत गलत हुआ। बच्ची जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको फंसाने का काम ये छोटी छोटी फर्में कर रही हैं और बच्चियों का पगार नहीं देते हैं, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड रख लेते हैं और उसके बाद जो है वो जब काम छोड़ना चाहती है तो काम के लिए ये बोलते हैं कि नहीं, काम नहीं छोड़ने का, उनके साथ मारपीट करते हैं। आज इसके बच्ची के साथ ऐसी घटना घटी, मुझे फोन आया, इसके डैडी ने मुझे फोन किया, ऐसा ऐसा घटना घट गया है। वो बोलता है पुलिस को हफ्ता देते हैं और मैं यहाँ पर आया पुलिस स्टेशन पे तो यहाँ पे कार्रवाई हुई है। अभी हम वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माननीय डोमाले साहब से मुलाकात हमारी हुई, मीडिया के लोग थे, सारे लोग थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस फर्म को मैं बंद कर दूंगा और कभी भी शटर नहीं खुलने पाएगा और जो लोग मारपीट इस बच्ची के साथ किए हैं उनके साथ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उनके आश्वासन से मुझे ऐसा लगा कि सर जो है कि कार्रवाई करेंगे और तुरंत उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि उनको उचलू लिया, यानी उठा के लाओ, उनके ऊपर कार्रवाई करो और इस तरह से मारधाड़ नहीं होना चाहिए। और उनका अगर रजिस्ट्रेशन है तो कौन से फर्म से रजिस्ट्रेशन है उसकी भी मैं जांच करवाता हूं और कॉर्पोरेशन को आदेश देता हूं कौन से गाले में इलीगल काम चल रहा है। तो मैं अस्वस्थ हुआ, सुबह से मैं इस बच्ची का रोना देख करके, इसके झुंड झुंड के बाल निकल जा रहे हैं और देखा पीठ में काला हो गया है। तो इस तरह का जो आजकल पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां हैं वो सर्विस की तलाश में घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बड़ी फर्मों में जॉब नहीं है तो छोटी फर्मों में अपना टाइम पास के लिए कर रहे हैं। और इस तरफ प्रशासन का ध्यान होना चाहिए, गृह मंत्री का ध्यान होना चाहिए। इस तरह से जो फंसाने का काम स्टेशन परिसर के अगल बगल छोटे मोटे ये जो कारोबार चल रहे हैं इसको रोकने का काम प्रशासन का काम है और इसको करना चाहिए। और जो तमाम लोग, आप लोग मीडिया के लोग, इस ज्वलंत मुद्दे को उठाइए और इस तरह का अगर कहीं अन्याय हो रहा है, जवान बच्चे बच्चियां अगर सड़क पे निकल रही हैं, काम के लिए निकल रही हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है, ये गलत है, नारी शक्ति का अपमान है। और आज बच्चे से ज्यादा बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चियां जो टैलेंटेड हो रही हैं। आज मीडियम हम देख रहे हैं 80% जो है कि सब लड़कियां हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में सब बच्चियां ही काम कर रही हैं और बच्चियां ही शिक्षा में मन लगा करके पढ़ रही हैं। तो जॉब नहीं मिल रहा है बड़े फर्मों में आज 8-10 साल से, तो बच्चों को छोटा काम मिलता है तो कर लेती हैं, लेकिन वे फंसाने का काम जो कर रहे हैं, इलीगल तरीके से मारपीट का काम कर रहे हैं, उनका पगार नहीं दे रहे हैं, ये सरासर गलत है, अन्याय है। इस पे आप लोगों ने निगाह दौड़ाई और आवाज उठाई, इसके लिए आप सभी लोगों